समुद्र में गायब हुए 5 ऐसे रहस्यमयी जहाज जिसका रहस्य सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक पागल हो गए। नंबर 5, एसएस मराठा। 1909 में एसएस मराठा नाम का एक विशाल जहाज जिसे उस समय का ऑस्ट्रेलियन टाइटैनिक कहा जाता था, साउथ अफ्रीका की खूबसूरत लेकिन खतरनाक वाइल्ड कोस्ट से गुजर रहा था। करीब 210 यात्री और क्रू मेंबर्स लेकर ये जहाज डरबन से केप टाउन की तरफ जा रहा था। शुरुआत में तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक जहाज के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जहाज बिना किसी संकेत के अचानक गायब हो गया। ना कोई संकट, ना संदेश, न किसी तरह की आवाज, मानो धरती ने उसे निगल लिया हो। इसे ढूंढने के लिए कई अभियान चलाए गए, खोज में कई साल लगे, पर किसी को एसएस मराठा पर एक भी सुराग नहीं मिला। ये ऐसे गायब हुआ कि लोग अंधविश्वासों पर यकीन करने लगे। कई लोगों का मानना था कि जहाज एक भयानक समुद्री तूफान की चपेट में आ गया था, जबकि कुछ लोग इसे समुद्री राक्षस का शिकार मानते हैं। हालांकि वैज्ञानिक आज भी इसके गायब होने का असली कारण नहीं जान पाए। हर खोज के बाद भी यह रहस्य बरकरार है। नंबर 4, एसएस वाई चिनो। आर्कटिक की बर्फीली ठंड में एसएस वाई चिनो नाम का एक कार्गो जहाज अपने मिशन पर था। 1931 की कड़कती सर्दी में अलास्का के पास बर्फ में फंस गया। उस समय उसके क्रू मेंबर्स को लगा कि जहाज बर्फ में पूरी तरह से जकड़ गया है और उसे अब छोड़ देना ही ठीक है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सभी लोग जहाज को छोड़ चुके थे तभी बर्फ पिघली और एसएस वाई चिनो ने एक रहस्यमयी सफर पर निकल पड़ा। बिना किसी कैप्टन क्रू के ये सिर्फ आर्कटिक के समुद्र में भटकता रहा। कई बार इसे देखा गया, कभी समुद्र के बीचों बीच तो कभी किसी अजीब से कोने में। जो भी इसे देखता हैरान रह जाता। आखिर बिना किसी देखरेख के लिए जहाज कैसे चल रहा था। कई लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, पर यह हमेशा फिसलता हुआ निकल गया। आज भी वैज्ञानिक इस सवाल से जूझ रहे हैं कि जहाज बिना किसी सहारे के इतने सालों से कैसे समुद्र में तैर रहा है। नंबर 3, यूएस स्कॉर्पियो सबमरीन। अमेरिकी न्यूक्लियर पनडुब्बी यूएसएस स्कॉर्पियो की कहानी बहुत रहस्यमयी है। 1968 में यह पनडुब्बी इन और फॉक्स वर्जीनिया से अंटार्कटिक महासागर के गहरे पानी में मिशन पर निकली थी। सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक ही इसका संपर्क टूट गया। अमेरिकी नौसेना ने इसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये पनडुब्बी समुद्र में कहीं गुम हो चुकी। महीनों तक खोजबीन चली, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। आखिरकार कई महीनों बाद यूएसएस स्कॉर्पियो का कुछ मलबा अटलांटिक महासागर के गहरे पानी में मिला, लेकिन वैज्ञानिकों को आज भी ये समझ नहीं आया ये पनडुब्बी आखिर क्यों और कैसे डूबी। कई एक्सपर्ट ने कहा कि इसके भीतर कोई तकनीकी खराबी हुई होगी, तो कुछ का मानना था कि शायद यह किसी अज्ञात शक्ति का शिकार बनी। नंबर 2, एड्रिया गेल बोट। 1991 में अमेरिका की एक मछली पकड़ने वाली नाव एड्रिया गेल मैसाचुसेट्स से निकली थी। इस नाव के कप्तान और 6 क्रू मेंबर्स को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी यात्रा होगी। नाव अपने मिशन पर समुद्र में काफी दूर निकल चुकी थी, तभी अचानक समुद्र में भयंकर तूफान से दस्तक दी। इसे परफेक्ट स्टॉर्म कहा गया, एक ऐसा तूफान जिसमें सब कुछ बर्बाद हो गया। एंड्रिया गेल उस तूफान में फंस गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। ना तो इस नाव का कोई मलबा मिला, ना ही इसमें सवार लोग। इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी जिसने एक रहस्य को और भी दिलचस्प बना दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नाव का अंत उस खतरनाक तूफान में हुआ होगा, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाया कि असल में उस रात क्या हुआ होगा। नंबर 1, एस निमेसिस। इसका रहस्य सबसे अनोखा और रोमांचक है। 1902 में ये एक ऐसा जहाज था जो ऑस्ट्रेलिया के पास पपुआ न्यूगिनी से गायब हो गया था। उस वक्त इसके भी क्रू मेंबर्स और यात्री इसके साथ ही इसे आखिरी बार पपुआ न्यूगिनी के पास देखा गया और फिर ये अचानक गायब हो गया। उस समय इसका कोई भी सुराग नहीं मिला और लोग इसे भूल चुके थे, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को सदियों पुराने जहाज का मलबा मिला है। यह ऐसा था मानो समुद्र ने सालों तक इस जहाज को छुपाए रखा और अब जाकर वापस लौटाया है, पर यह मलबा भी कोई खास राज नहीं खोल सका। जहाज के गायब होने की वजह क्या थी? क्या इसे किसी खतरनाक समुद्री तूफान ने निगल लिया था, या फिर यह किसी अदृश्य ताकत का शिकार हुआ था? आज भी सवालों का जवाब नहीं मिल सका है।